बारिश में चटपटे पकौड़े वाली। गरीब जीतू बाजार के अंदर ठेला लगाकर जलजीरा नींबू पानी बेच रहा होता है। जलजीरा पानी पी लो भैया, ठंडा ठंडा मसालेदार जलजीरा पानी, 5 रुपए प्रति गिलास जलजीरा पानी, नींबू पानी पीजिए। जहां बारिश के मौसम में खाने पीने के लिए रेडी पर ग्राहक की भीड़ लगी रहती थी, जीतू का ठेला बिल्कुल खाली पड़ा था। सबके खाने पीने की रेडी पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ जमी है और सबसे ज्यादा तो बारिश में इस पकौड़े वाले की दुकानदारी चल रही है और यहाँ मेरी शाम से बोनी भी नहीं हुई। थोड़ी देर और खड़ा होकर देख लेता हूँ, वरना जाकर छोले भटूरे वाले के बगल में लगा लूंगा, सादा पानी तो बेच ही लूंगा। दुखी मन से जीतू अपने सामने के पकौड़े वाले की रेडी पर लगी भीड़ को देखने लगता है। अरे भैया, मैंने कितनी देर का एक प्लेट प्याज मिर्च के पकौड़े का बोल रखा है, जल्दी से दे दो, कहीं बारिश ना आ जाए। हाँ जी, बस 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 भैया जी, इनके आलू पकौड़े सेक कर दे दूं, फिर आपका ही नंबर है। और बारिश की चिंता मत कीजिए, छतरी है ना, खोल दूंगा, आराम से खड़े होकर खा लीजिएगा। मदन इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातों से भोले भाले ग्राहकों को ठगता था। असल में ग्राहक जो पकौड़े चाव लेकर के खा रहे थे, उनमें बिल्कुल शुद्धता नहीं होती थी, बल्कि वो पकौड़ों के लिए घटिया क्वालिटी का सस्ता डालडा और बेसन से ज्यादा आटे की मिलावट करके पकौड़े बनाता था। मगर बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े खाना हर किसी को पसंद था, इसीलिए उसके पकौड़ों की रेडी पर ग्राहक जमे हुए थे। देखते देखते आसमान में तेज तेज बादल गरजने लगते हैं। कितनी जोर से बिजली चमक रही है, यहाँ खड़े होने से कोई फायदा नहीं है, इस पकौड़े के आगे मेरी कमाई नहीं होगी। आज वीर बाजार लगा है, छोले भटूरे वाले के यहाँ खाने वालों की भीड़ है, वहीं पर पानी बेच लूंगा, घर का थोड़ा खर्चा ही निकल जाएगा। तब जीतू अपना ठेला बढ़ाकर भटूरे वाले के बगल में खड़ा होकर पानी बेचने लगता है। तभी बारिश होने लगती है और एक पुलिस वाला आकर डंडा मारता है। अरे क्यों रे हरामखोर, ये बाजार की रोड क्या तेरे बाप की लग रही है, जो एकदम बीच में ठेला लगा लिया है? चल हट यहाँ से जल्दी से। बस अभी हटा रहा हूँ साहब, पानी के पैसे काट लेने दीजिए। पुलिस वाला दोबारा से डंडा हाथ पर मार देता है, जिससे बेचारा कराह जाता है। मेरा हाथ। अरे ओ साहब, आप पुलिस वालों का रौब हम गरीब रेडी वालों पर ही चलता है। अरे बाजार के अंदर इतनी सारी दुकानें, उन्हें जाकर क्यों नहीं दबदबा दिखाते? अरे ज्यादा बकवासबाजी मत करना, वरना बीच बाजार में इतना धोऊंगा कि घर जाने का लायक नहीं रहेगा। तुम 2 कौड़ी के ठेले वाले बाजार में जाम लगाते हो, चल दफाओ यहाँ से। सरे बाजार मार खाकर जीतू बारिश में भीगते हुए ठेला लेके घर आ जाता है, जहाँ किराए के छोटे से मकान के अंदर पूरा परिवार दिन भर का भूखा बैठा था। मम्मी मैं कब से बोल रहा हूँ मेरे लिए आलू प्याज के पकोड़े बना दो ना। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मुझे पकोड़े खाने का दिल कर रहा है। सुरभि दीदी, तुम्हें मम्मी को बोलो। मम्मी प्लीज आज थोड़ी सी पकौड़े बना दो, आज बारिश में हमारे सभी पड़ोसियों के घर में पकौड़े बने हैं। अपने दोनों बच्चों को इस कदर पकौड़े खाने के लिए ललकता हुआ देखकर अनीता काफी दुखी हो जाती है। खटिया पर बैठे काशी रामदास की आंखें भी डबडबा जाती हैं। अनीता बहू, देख रसोई में थोड़ा भी बेसन रखा हो तो घोलकर 1-2 आलू प्याज लगाकर पकौड़े बनाकर दे दे, देख कैसे तरस रहे हैं। अरे काशी, बेचारे बच्चों का मन तो तरसेगा ही, इस गरीबी में हमें नमक रोटी के अलावा जुड़ता ही क्या है, जो रूखा सूखा बनता है मन मार कर खा लेते हैं। जहाँ एक तरफ बारिश के सुहाने मौसम में अमीर पड़ोसियों के घर में पकौड़ों की खुशबू उड़ रही थी, वहीं इस गरीब परिवार में चूल्हा भी नहीं जल सकता था। सभी के चेहरे पर झलकती भूख से गरीबी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अनीता निभा मकान की कच्ची चू रही छत से पानी निकालकर बाहर कर रही थी। तभी जीतू ठेला लेकर के आता है। दादा दादी, माँ, बुआ, सुरभि दीदी, देखो देखो पापा आ गए। आज वो वीर बाजार लगा था ना, मैंने पिताजी को सुबह बोला था कि आते टाइम हम सबके लिए पकौड़ी लेकर आएंगे। चल चल देखते हैं। तभी निभा जीतू के हाथ को देखती है, जो बिल्कुल नीला पड़ चुका था। अनीता भाभी देखिए, भैया के हाथ की नस चढ़ी हुई है, लगता है आज फिर पुलिस वालों ने बाजार में ठेले लगाने नहीं दिए, इसीलिए दुखी भी हैं। निभा, तुम अंकुश सुरभि को अंदर रखो, मैं सामान उतरवाती हूँ, बारिश भी है। अनीता जीतू के संग लगकर सामान मकान के अंदर रखती है। सामने के अमीर पड़ोसी छतरी के नीचे डाइनिंग टेबल डालकर बारिश एंजॉय करते हुए गर्मा गर्म चाय पकौड़े खा रहे थे।
हाँ, बहू आज तो इस कविता ने पकौड़ी एकदम करारे और चटपटी बनाई है। हाँ मम्मी जी, आपकी डांट का असर है। पिछले 1 हफ्ते से खाना पीना ढंग से बना रहे हैं। हाँ तो बनाएगी नहीं, हम उससे तनख्वाह दे रहे हैं, मोटे होने की थोड़ी। इन 2 कौड़ी के गरीबों को थोड़ी सी ढील छोड़ने पर सर पर चढ़ जाते हैं, इसीलिए इनसे जितना काम ले सके उतना काम लो। माँ जी चाय की भी कहाँ हमारे यहाँ से, इसी तनख्वाह से महीने भर अपना घर चलाती है। नौकरी छोड़ देगी तो एक टाइम के खाने के लिए भी झकना पड़ेगा इसे। अमीरी और पैसे के घमंड में चूर नीरजा और सरस्वती जानबूझकर ये बातें अनीता को सुना रही थी, क्योंकि इस गरीब परिवार का पेट भरना जीतू की कमाई पर निर्भर था, जो कि अब बरसात के लगने के कारण ठप पड़ चुका था। जीतू बेटा, आज कमाई हुई हो तो बहू को थोड़े से पैसे दे दे। लाला के यहाँ से जाकर थोड़ा आटा दाल खरीद कर ले आएगी, वरना कहीं वो दुकान ना बंद कर दे। माँ, आज भी कुछ खास कमाई नहीं हुई। कैसे कैसे करके 50 रुपए का पानी बेचा है। अनीता, इसी से थोड़ा आटा दाल मोल ले आओ। तब बारिश में भीगते हुए अनीता बनिया के पास आती है, जहाँ बनिया के पास ग्राहकों की काफी ज्यादा भीड़ लगी थी और बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा बेसन रिफाइंड की बिक्री हो रही थी। अरे लाला जी, कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया तुमने। कितनी देर से रिफाइंड और बेसन के लिए बोल रखा है। जी जी सरस्वती बहन, आपका ही रिफाइंड बेसन निकलवा रहा हूँ। मेरे घर में हर बार जो महंगी क्वालिटी का बेसन रिफाइंड जाता है, वही निकालना। सस्ती और लोकल चीज मेरी परिधि बहू को पसंद नहीं पड़ती। 100% की बात कही आपने सरस्वती बहन। महंगा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। हाँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए? लाला जी, आधा किलो आटा और 10 की दाल दे दीजिए। अनीता के 10 रुपए की दाल मांगने पर बनिया पिनक जाता है। 10 रुपए में मेरी दुकान पर कोई सी दाल नहीं बिकती। अरे इतनी महंगाई में तुझको 10 रुपए में दाल खानी है? इससे बढ़िया तो तुम गरीब लोग नमक रोटी खाकर जी गुजारा कर लिया करो। खड़ूस लाला सरस्वती के आगे अनीता को जलील करता है। अरे कोई बात नहीं लाला, ऐसा करो, इसे 1 किलो दाल कर दो। मेरे से पैसे काट लेना, समझ लूंगी गरीब को दान कर दिया। जी नहीं, आपको मेरे परिवार पर एहसान करने की जरूरत नहीं है लाला जी, आप आटा ही दे दीजिए। खुद की खरीदने की तो औकात नहीं, नमक रोटी खाने वाले। हाँ? एक बार फिर से अनीता को ताना कसकर सरस्वती राशन लेकर चली जाती है। वहीं बहू आटा लेके जाती है। अनीता बहू, तू दुकान पर बस 1 किलो आटा ही ला पाई, बाकी सामान कहाँ है? भाग्यवान, तुम देख नहीं रही हो, बाकी के सामान के पैसे तो आटे में ही खर्च कर दिए, तो बाकी चीज कहाँ से आएंगी? अरे जब हाथ में 50 रुपए थे तो थोड़े थोड़े खर्ची का सामान खरीद कर लाना था। पूरी बात जाने बगैर काशी रामदास दोनों अनीता को खरी खोटी सुनाते हैं। अनीता उन्हें रोते हुए सब बताती है। बहू, हमें माफ कर दे, तेरी सुने बगैर हमने जाने क्या क्या बोल दिया। इतनी महंगाई भरे दौर में एक व्यक्ति के कमाने से कहाँ गुजारा होगा। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, मुझे कोटी में रोटी बनाने का काम मिल रहा था, लेने दो, थोड़े पैसे आ जाएंगे तो कम से कम पैसा बचेगा, चैन की रोटी तो खाएंगे। माँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। जो आप मेरे रहते किसी की रोटी बनाने जाएंगी, बस 1-2 दिन और देखूंगा। अगर पानी नहीं बिका तो कुछ और देखूंगा। मैं अपने अकेले के दम पर परिवार का खर्चा उठा सकता हूँ। इसी तरह 2-4 दिन गुजरते हैं, जहाँ बारिश में पकौड़े वालों की बिक्री अच्छी चल रही थी, वहीं जीतू की कमाई बिल्कुल नहीं थी। पता नहीं इस मदन के पकौड़े में ऐसा क्या स्वाद है जो ग्राहक मक्खी की तरह भिड़ जमाए रहते हैं। देखने से तो पकौड़ी चटपटे लग रहे हैं। 10-20 के खरीद के खाकर देखता हूँ। जीतू 20 रुपए लेकर मदन पकौड़े वाले के पास आता है। अरे मदन भाई, जरा 20 रुपए के पकौड़े देना। अरे भाई, मेरे रेडी के पकौड़े का दाम जरा महंगा है, 50 रुपए से कम में नहीं। बोलो तो 1 प्लेट लगा दूं। अरे नहीं भाई, 20 रुपए में जितने आए उतने ही डाल दो, चखने चखना भर चाहिए। अरे चलो कोई नहीं, तुम 20 रुपए में पकौड़े ले जाओ, लास्ट ही बचे हैं। मौसम खराब है इसलिए अब घर जा रहा हूँ। जीतू जैसे ही पकौड़े खाने चलता है, उसकी आंखों के आगे गरीब परिवार वालों की सूरत झलक आती है और वो पकौड़ी बचाकर घर लाता है, जहाँ हल्के हल्की बूंदाबांदी में सब चाव से पकौड़े खा रहे हैं। पापा, ये आलू भुजिया तो खाने में बहुत टेस्टी लग रही है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है ये बारिश में पकौड़े खाने में।
मुझे तो ये आलू प्याज वाले पकौड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। एकदम करारे करके कढ़ाई में से निकला है। पकौड़े चटपटे और तीखे भी हैं। अरे बहू, सब लोग पकौड़े खा रहे हैं, तू मुंह देख रही है, तू भी खा ना देख। माँ जी, पकौड़े पहले ही इतने थोड़े से हैं, आप सब लोग खाइए। तब काशी अपने में से एक पकौड़ा अनीता को देती है। तभी नंद निभा चटनी की कटोरी उसके आगे कर देती है। भाभी, चटनी में डुबोकर पकौड़े खाना स्वाद लगेंगे। अनीता पकौड़ों को चटनी लगाकर खाती है और स्वाद की परख करती है। माँ जी, आप लोग इस पकौड़े को इतना चाव से कैसे खा रहे थे? मेरा तो जी खराब हो गया। ये पकौड़े बासी हैं, प्योर बेसन से भी नहीं बना है, रखे हुए आटे को मिलाया है इसके अंदर, और चटनी के नाम पर तो आप सबको पकौड़ों को बनाकर खिलाऊंगी मैं। अगले दिन थोड़ा बहुत सामान जोड़कर अनीता बेसन को अच्छे से घोलकर बारीक बारीक सब्जियां काट लेती है और सिलबट्टे पर साबुत मिर्च पीस कर डालती है। साथ में खड़ा धनिया, अजवाइन और कई मसाले ऐड करके चटपटे पकौड़े बनाती है और सिलबट्टे की चटनी पीस कर ससुराल वालों को परोसती है, जिसे खाकर ससुर जीभ चटपटाते हैं। वाह बहू वाह, क्या दम चटपटे पकौड़े बनाए हैं तुमने। खाकर जीभ का स्वाद बदल गया। सचमुच बहू, बहुत ही बढ़िया पकौड़ी बनाई है तुमने तो। पकौड़ों को बनाने में हलवाई को भी पीछे छोड़ दिया। तू पकौड़ी की रेड़ी खोल ले, बढ़िया चलेगी। बारिश के मौसम में तो सब कोई पकौड़ी मनपसंद तरीके से खाता है। काशी की पकौड़ी बनाकर बेचने की राय पर अनीता को खूब अच्छा लगता है। वो जीतू से कहती है, जीतू जी, माँ जी विचार अच्छा दे रही हैं। बारिश के मौसम में खाने पीने का ढाबा कितना अच्छा चलता है। अगर मैं आपको घर से पकौड़ी बनाकर दे दूंगी तो आप बाजार में बेच लेंगे। हाँ, मैं पकौड़ी बेच लूंगा। वैसे भी ये मदन तो बेचारे भोले भाले ग्राहकों को खराब पकौड़ी खिला रहे हैं। मैं थोड़ा सा रेट रखकर पकौड़ी बेचूंगा, पर पकौड़ी बेचने के लिए पूंजी, राशन, सब्जी, बर्तन ये सब कहाँ से आएगा? अजय, मेरे शादी वाले झुमके पड़े हैं ना, उसे गिरवी रखकर थोड़े पैसे उधार ले आइए। जब व्यापार जम जाएगा तो बाद में छुड़ा लेंगे। गहना गिरवी रखकर जीतू थोड़े पैसे उधार ले आता है, जिससे वो पकौड़ी बनाने के लिए बर्तन, ठेला और होलसेल स्टोर से बेसन, रिफाइंड और बाकी का राशन मसाले लेकर आता है। अगले तड़के सुबह दोनों बारिश में मंडी से चुनिंदा ताजी सब्जियां घर लाते हैं और अब बहू पकौड़ी बनाने की तैयारी में लगती है। अनीता बहू, ला मुझको दराती दे दे, बैठे बैठे मैं पकौड़ों के लिए सब्जियां काट लेती हूँ। तब तक तू मसाले पीस ले। निभा बेटी, तब तक तू पकौड़ों के लिए बेसन घोल दे। जी माँ। तब नंद बेसन छानकर उसे बड़े से पतीले में घोल लेती है। तभी आसमान में एकदम से काला वाला मौसम हो जाता है और बिजली कड़कने के साथ बारिश चालू हो जाती है, जिससे रसोई की कच्ची छत टपटपाने लगती है। हे भगवान, इस तरह से रसोई की छत चुएगी तो किस तरह से पकौड़ी बनेगी? बारिश का पानी तो सीधा कढ़ाई में जाएगा। मकानदार को भी हर महीने के किराए से मतलब है। 2-3 महीने बोलते हुए हो गए कि छत की मरम्मत करा दो। बरसात में गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल होता है। माँ, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ देखता हूँ। बारिश के चलते रसोई की कच्ची छत फव्वारे की तरह टपकने लगती है, जिसे जीतू रसोई के ऊपर त्रिपाल बांध देता है। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, अब आराम से पकौड़े बनाएं। थोड़ी ही देर में अनीता बेसन, सब्जी, मिर्च, मसाले का मिश्रण घोल करके चटपटे पकौड़े तैयार कर देती है और बड़े से पतीले के अंदर रखकर अखबार बिछाकर उसमें गरम गरम पकौड़े डाल देती है। साथ में सिलबट्टे की चटनी भी बनाती है। अच्छा, मैं निकल रहा हूँ। पहले दिन के हिसाब से ज्यादा पकौड़ी बना दी है। इतनी बिक भी पाएंगी कि नहीं? बेटा, तू चिंता मत कर, मेरे चटपटे पकौड़े वाली बहू के सारे पकौड़े बिक जाएंगे। काशी के दिलासा देने पर जीतू को मन में थोड़ा संतोष आता है। कुछ देर में वो बाजार में अपनी चटपटे पकौड़ों का ठेला मदन के बिल्कुल सामने लगा देता है। आइए आइए, बारिश में गर्मा गर्म चटपटी पकौड़ी खाइए, केवल 30 रुपए प्लेट, तीखी तीखी सिलबट्टे की चटनी के साथ। भाई वाह भाई, तुम्हारे पकौड़े में से तो बढ़िया खुशबू आ रही है, देखने में भी चटपटे लग रहे हैं। 1 प्लेट लगा दूं? भैया जी, मेरे पास कई किस्म के पकौड़े हैं, कौन से दूं? आलू के, प्याज के, मिर्च के, बैंगन के, लौकी के। अरे क्या बात है भाई, तुम्हारे पास तो कितने सारे वैरायटी के पकौड़े हैं। ऐसा करो, सब में से 2 पीस 4 पीस डाल देना, चखने के बाद पता चलेगा सबसे चटपटे कौन से पकौड़े हैं तुम्हारे।
जीतू ग्राहक को प्लेट में चटपटे पकौड़े सिलबट्टे की तीखी हरी चटनी के साथ लगा देता है। पकौड़े इतने स्वादिष्ट और चटपटे थे कि ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ओ वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा, इतने चटपटे पकौड़े तो मदन पकौड़े वाले भी नहीं बनाते। उसके पकौड़े का स्वाद तो तुम्हारे चटपटे पकौड़े के आगे बिल्कुल भी फीका है भाई। तारीफ के लिए शुक्रिया भैया जी, लेकिन ये चटपटी पकौड़े और ये चटनी मेरी पत्नी ने बनाए हैं, मैं तो बस बेच रहा हूँ। कोई बात नहीं जी, हमारी तरफ से आप चटपटी पकौड़ी वाली भाभी जी को थैंक यू बोल दीजिएगा। जीतू का स्वभाव इतना मेल मिलाप वाला था कि देखते ही देखते ग्राहक उससे घुल मिल जाते हैं। बारिश के चलते बाजार में लोगों की चहल पहल भरी होने से 2-3 घंटों में उसकी चटपटी पकौड़ी बिक जाती है। वहीं मदन जलकर खाक हो जाता है। आखिर इस 2 कौड़ी के पानी बेचने वाले ने सेम टू सेम पकौड़े बेचने का धंधा क्यों खोला है? इसके चक्कर में मेरे सारे पकौड़े बच गए, जरा भी बिक्री नहीं हुई, पूरा धंधा चौपट हो गया। इसे तो मैं मजा चखा कर रहूंगा। जीतू के बिक्री होने के चलते मदन के मन में जलन भर जाती है। वहीं अनीता रोज तड़के सुबह मंडी से बिल्कुल ताजी फ्रेश चुनिंदा सब्जियां पकौड़े बनाने के लिए लाती और पूरे मन और लगन से मसाला कूट कर पीस कर चटपटे पकौड़े चटनी बनाती, जिससे 2-3 हफ्तों में ही जीतू की रेड़ी जम जाती और बिक्री भी अच्छी हो जाती। इसी बीच कई बार मदन उसे बाजार से ठेला हटाने के लिए धमका रहा था। चटपटे पकौड़े बेचकर इसने नोट क्या छाप लिए, इसका बड़ा घमंड हो गया है। कहाँ बारिश में पकौड़ी बेचकर मेरा रोज का 3-4 हजार का गल्ला था और इसके चलते आज मुझे घाटा खाना पड़ रहा है। आज तो इसकी खैर नहीं। मदन 2 गुंडों को पैसे देकर जीतू के पीछे लगा देता है। उसी दिन बहुत सी तगड़ी मूसलाधार बारिश रोड को काफी ज्यादा पानी में डुबा लेती है। कितनी तंगड़ी बारिश है, पूरा रोड पानी में डूब गया है, जल्दी से घर पहुंच जाऊं। तभी दोनों गुंडे बारिश में पूरी सड़क खाली देखकर जीतू को मार मार कर अधमरा कर देते हैं और ठेला तोड़ देते हैं। इधर काशी अपने मकान के बाहर चौखट पर बैठी चिंता कर रही थी। कितनी तेज तेज की बिजली चमक रही है, अभी तक जीतू भी नहीं आया, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तभी बारिश में पकौड़ों का स्वाद लेते हुए सरस्वती ऐंठ से बोलती है, हो सकता है बारिश में भी पकौड़े बेचकर नोट छाप रहा होगा। आजकल तगड़ी कमाई तो तुम कर रहे हो, फिर भी इतना दिल नहीं कि हमारी तरह पकौड़े खा लो, दाल रोटी नमक से ही गुजारा करते हो। तुम्हें उससे क्या लेना देना? हमारे घर में दाल रोटी पकती है या नमक रोटी, और तुम्हारे परिवार में मांगने या छीनने थोड़ी जा रहे हैं। कड़वी कहावत है, लेकिन एक अमीर गरीब को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। सरस्वती का भी यही हश्र था। इधर काफी टाइम होते देख अनीता निभा दोनों बाजार की तरफ चल देती हैं। भाभी वो देखिए भैया का ठेला। आ आ आ आ अंकुश के पापा, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की बताओ? दोनों नंद भाभी बारिश में भीगते हुए जीतू को घर ला करके उसकी मरहम पट्टी करती हैं। अगले दिन से अनीता जीतू की जगह चटपटे पकौड़े बेचने जाती है, जिससे ग्राहक जमे रहते हैं। बहन, हाफ प्लेट ये मोटी वाली मिर्च के पकौड़े और फुल प्लेट आलू प्याज की पकौड़े लगा दो। अच्छी, बस अभी लगाती हूँ। एक फुल प्लेट आलू भुजिया पकौड़े मुझको भी देना। जी जी, बस अभी लगाती हूँ। पकौड़े के साथ में चाय मिलेगी क्या? माफ कीजिएगा भैया जी, चाय तो मैं नहीं बेचती, मैं बस पकौड़े बेचती हूँ चटनी के साथ। बहन जी, पकौड़ी चटनी भी सही लगती है, लेकिन ऐसे चटपटे पकौड़े खाने का स्वाद गर्मा गर्म चाय के साथ आता है। सच में बहन, बारिश में तो चाय के बिना पकौड़ों का मजा किरकिरा हो जाता है। ठेले पर जमे ग्राहकों की चटपटी पकौड़े के साथ चाय की फरमाइश पर अनीता पकौड़ों के साथ चाय भी बेचने लगती है, जिससे बारिश में उस गरीब पकौड़े वाली की बिक्री और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे लगभग 1-2 महीने में वो अपने किराए पर की एक दुकान ले लेती है और उसमें पकौड़े बेचने लगती है। अब जीतू भी ठीक हो गया था, तो वो भी उसका हाथ बटाता है। बहन जी, एक फुल प्लेट चटपटी पकौड़े और एक चाय मसाला मार के देना। जी, अभी देती हूँ। बारिश में दुकान के अंदर चटपटे चाय पकौड़े के लिए ग्राहक की भीड़ देखकर जीतू अपनी पकौड़े वाली पत्नी की भर भर कर प्रशंसा करता है। अनीता, मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। इतने ग्राहक तो मैं भी नहीं जमा पाया जितने तुमने कर लिए। तुम्हारी चटपटी पकौड़े का स्वाद ग्राहक के मुंह चढ़ गया है।
धीरे धीरे बारिश में पकौड़े बेचकर दोनों पति पत्नी ने खूब आमदनी कमाई और किराए के मकान से उन्होंने अपना घर तक कर लिया। और इस तरह गरीब पकौड़ों वाली ने कठिन परिस्थितियों को पार करके सफलता हासिल करके दिखाई।